अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह एक हैंडसम अमाउंट हमारे अकाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह है। मतलब एक टाइम पे आके हमने सोच लिया था कि यार शायद हम इसके लिए नहीं बने। कि जिस दिन मुझे पहला ऑर्डर आया तब तक मैंने 93 बीट्स में कर चुका था। Start with the name of Allah who is the most beneficent and merciful. My name is Umair Sattar. This is our first video on Think Neutral. आज हमारे साथ V3 Solutions के डायरेक्टर मौजूद हैं, मोहम्मद खिज़र इफ्तिखार, मुबीन यासीन और उमर हयात। अब हम इनसे क्वेश्चन करते हैं कि सर व्हाट इज़ V3 Solutions? V3 सोल्यूशन एक सर्विस बेस्ड कंपनी, बेसिकली दो तरह की कंपनीज होती है, एक प्रोडक्ट बेस्ड जाती हैं और एक सर्विस बेस्ड जाती है। इसके अंदर हम डिफरेंट सर्विसेज देते हैं, वेब की, मोबाइल की, UI UX की, डिजिटल मार्केटिंग की, ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। यानी वन स्टॉप ऑल सोल्यूशन कंपनी आपकी। जी बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद मुबीन यासीन से कि सर रिसेंटली यू सेलिब्रेट योर फर्स्ट एनिवर्सरी और आपका एक साल कैसा गुजरा, प्लीज़ हमें बताएं। एक्चुअली अगर हम एक साल को रिमाइंड करें तो हमारे पास एक साल में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं। फर्स्टली जब जैसे हमें फर्स्ट क्लाइंट मिला, हमारा एक FYP प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसमें हमें तुर्की का एक क्लाइंट मिल गया। मतलब एक प्रोजेक्ट तो हमारा सक्सेसफुली मतलब बिल्ड। यानी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई टर्की से, आपको फर्स्ट क्लाइंट टर्की का था आपका? फर्स्ट क्लाइंट हमारा टर्की का था। 5 और मोर देन 5 अचीवमेंट्स जो आपने ग्रैब की हैं इस साल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो सबसे बड़ी अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही है कि हम अभी तक कंपनी को सस्टेन किए हुए हैं। और कोई भी कंपनी कहते हैं कि 5 साल तक अगर सस्टेन कर जाती है, वो चल जाती है, तो वो इंशाल्लाह एक बड़ी कंपनी बनेगी। यानी 4 साल अभी बाकी हैं आप। दूसरी अचीवमेंट ये है जो अपना पास्ट है ना, उससे बहुत ज्यादा लर्निंग की है। जहाँ पे हम फर्स्ट टाइम जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी वहाँ पे खड़े थे, तो आज बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे हमने अपनी टीम को इंक्रीज किया, बहुत सी चीज़ों को खुद में चेंज किया है और हमारा रेवेन्यू टारगेट्स भी अचीव किए हैं। इसके अलावा हमने अपनी एप्स को भी डेवलप किया है, सस्टेनेबल क्लाइंट लेके आए हैं हम अपनी, और अमेरिकन के साथ भी हमने काम किया है, यूरोप के क्लाइंट के साथ भी काम। मैं देख रहा था कि आपने इराक में भी लॉन्च की थी अपनी ऐप। बिल्कुल वही मैं उसका कैसा जा रहा है सिनेरियो? वो हमने तुर्की से हमने अपना स्टार्ट किया था। तुर्की में सबसे पहले अपने मेडिकल एप्लीकेशन बुकिंग अपॉइंटमेंट का एक सिस्टम था, वो हमने वहाँ पे लॉन्च किया, वो बीटा टेस्टिंग में चल रहा है। आपके लास्ट ईयर में क्या फेलियर से जो आपने कंपनी के अंदर देखे कि हाँ यार हमने इन चीज़ों में बहुत लैग किया? जो फेलियर जो हमें सबसे ज़्यादा फेस आया वो फर्स्टली तो हमें था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ। लाइक और भी आप टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रेलो यूज़ कर रहे हैं, जिरा यूज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल। और स्लैक भी इसमें आता है? स्लैक आप कह लेंगे टीम मैनेजमेंट के लिए आ जाता है, कि कन्वर्सेशन करने के लिए टीम के साथ कन्वर्सेशन। और नोशन के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है आई थिंक सो। उसमें हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट टाइप अपना एक शेड्यूल कर सकते हैं कि आपने मतलब एक प्रोजेक्ट को किन किन फेजेस से लेके गुजरना। खिज़र इफ्तिखार साहब से हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि व्हाट आर योर डेजिग्नेशंस एंड डिस्क्राइब योर रोल्स? आई एम द CEO ऑफ द कंपनी, ठीक है, और उमर डायरेक्टर है मोबाइल का, मुबीन डायरेक्टर है वेब का। एक चौथा पार्टनर भी है हमारा, वो किसी मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सके आज। सर जितना को मैं जानता हूँ आपकी 3 पार्टनर्स थे V3, क्योंकि मेरा भी आपके साथ एक बड़ा गहरा लिंक रहा है, उसका जिक्र हम आगे जाके करते हैं। जी जी। Why you add the 4th director in the company? इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि हम जो है, मैं ग्राफिक्स को डील करता था सारा, उमर मोबाइल को करता था, ये वेब को करता, तो हमारे पास एक मैनेजमेंट के लिए यानी आप मैनेजरियल पोजीशन पे बंदा चाह रहे थे कि जो सारी चीज़ों को देखे। जी बिल्कुल वैसे ही है। तो वो मैनेजरियल पोजीशन के लिए हमें एक कुछ स्किलफुल बंदा चाहिए था जो इसको वो अल्हम्दुलिल्लाह वो लम से ग्रेजुएट गए। यूनिवर्सिटी का बहुत एक इम्पैक्ट होता है आपके। एग्जैक्टली तो वो एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने। What's the role you are playing in your country and also for your junior students? That's very interesting question. आपने रिसेंटली जो हमारा चल रहा है कंट्री का जो वर्स्ट कंडीशन चल रही है, इस एरा में हमें अपने रेमिटेंस ने सस्टेन किया हुआ है। मतलब हमारे जो $30 बिलियन के रेमिटेंस आते हैं बाहर से, तो उन्होंने हमें सस्टेन किया हुआ है। तो इसमें हम ऑब्वियसली काम करते हैं और हमें रेमिटेंस आते हैं बाहर से, तो एक तो ये हमारी कंट्री के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि ये डेट इज जो हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, उस टैलेंट को ग्रूम करने की कमी है और उसको ऊपर लाने की कमी है। हमारी इंडिया हमसे बहुत आगे है इस चीज़ में, IT में। तो अगर हम इस तरह के स्किल्ड पीपल देंगे, प्रोवाइड करेंगे वर्ल्ड मार्केट को, सर इंडिया से तो हम कंपटीशन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन एक अगर उनकी मार्केट को ग्रैब करना स्टार्ट करें तो हमारी अपनी जरूरत पूरी हो सकती है। तो हमें मतलब करना चाहिए उनको। और बहुत काम है यूरोप की मार्केट में। हाउ टू लॉन्च अ न्यू बिजनेस कह लें या कंपनी कह लें, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब मेरे नज़दीक बिजनेस एक हो जाता है और चीज़ कंपनी ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स मिल के एक कंपनी बना लेते हैं।
पर उसको मुश्किल वहाँ आती है जब उसे मैनेज करना होता है। सल्तनत बनाना आसान है, उसको चलाना मुश्किल है। जैसे कि आजकल आपको पता है क्या आजकल हमने देखा कि जो भी बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स मिलके स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा इन हो चुका है और हर कोई ये चाह रहा है कि यार थोड़ा सा नॉलेज ग्रैब किया, अपने आप को कंपेयर किया अपने से ऊपर वालों के साथ और फौरी कंपनी बना ली। ये और उनका यहाँ ही उनका लैक आता है कि वो अपने आप को कंपेयर नेटसोल के साथ कर रहे हैं या फिर अपने से 10 साल पुरानी कंपनी के साथ कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि उसके अंदर 10 साल की उनकी स्ट्रगल है। Exactly. उनका पीछे विजन क्या है, उनका मिशन क्या था, उन्होंने क्या गोल्स रखे हुए थे। हमने हमारी कंपनी को अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो करने का एक ये भी बड़ा ये है कि हमने अपने गोल्स को सेट किया। हमने एक छोटे छोटे गोल से स्टार्ट किया कि फर्स्ट कर ले हमने मतलब सोचा कि इस मंथ हमने $10,000 को हिट करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। कि आप तीनों का आपस में रिलेशनशिप कैसा है? एक्चुअली देखें, जब भी आप किसी का फ्रेंडशिप होते हैं ना, तो आपका मेंटल लेवल अगर उसके साथ मिलता है ना, दिस इज अ ग्रेट थिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों का एक मेंटल लेवल मिलता है। कुछ चीज है वो हम पहले समझ जाते हैं एक दूसरे को, आप कंप्रोमाइज बहुत करते हैं एक दूसरे के साथ। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक हम मैं और खिजर तो एक ही रूम में रहते हैं और आपके एक रूममेट उसामा जवेद है जो कि इस टाइम मलक में चला गया, वो कभी-कभी बहुत याद आता है वो यार, तो सच नाइस का है। सर मैंने अभी तक थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर किया तो मुझे ये बड़े मसले आए कि लोगों के अंदर ट्रस्ट का जो फैक्टर है ना, उसमें बहुत लैग आ रहा है। लोग एक दूसरे पे रिलाई नहीं करते। वो ये देखते हैं कि अगर यार मेहनत मैं कर रहा हूँ, पैसे वो कमा रहा है, उसकी जेब में आधे पैसे क्यों जा रहे हैं। वो फिर यहाँ पे एक बहुत लैग आता है और चीज़ें यहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाती। मुबीन इज़ वन ऑफ दी डेडिकेटेड पैशनेट पर्सन जो कि मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मैं बड़ा इंस्पायर हूँ मुबीन से। मुबीन की ये मुझे आदत बहुत अच्छी लगती है। दो टाइप के बंदे जो मेहनत करते हैं, या एक तो जिसके घर के हालात नहीं ठीक, वो अपने घर के हालात को सस्टेन करने के लिए मेहनत करता है, या दूसरा बंदा वो जिसने कोई ख्वाब देखे हैं, उन ख्वाबों को पूरा करना है, वो पैशनेट है उसके लिए। ये दो ही बंदे मेहनत करते हैं। तीसरा बंदा वो होता है कि जो मतलब फुली लैंडलॉर्ड होता है, उसको मेहनत नहीं करने की जरूरत होती। वो आप तीसरे भी और दूसरे भी मेरे ख्याल से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे में हूँ। प्रोडक्टिव आवर्स हमारे काम से तो प्रोडक्टिव आवर्स को हमने बढ़ाने के लिए ये किया कि हमने एक ऑफिस में एक मोबाइल बास्केट रख दी। ठीक है, हर बंदा आता है उसमें। मैंने अपने से स्टार्ट किया। तो अगर आपके एम्प्लॉइज व्हाट्सएप वेब यूज कर लें, नहीं वेब तो यूज कर लें, व्हाट्सएप यूज करना कोई इशू नहीं, क्योंकि हम वो कम्युनिकेट तो ज्यादा वैसे स्काइप पे करते हैं, पर फिर भी व्हाट्सएप वेब कर ले तो कोई इशू नहीं। सर स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा इन हो गया। मैं आप दोनों से क्वेश्चन करता हूँ। अब 2-4 लड़के इकट्ठे होकर सोचते हैं कि हम कंपनी बना लें। वो अपने फर्स्ट यानी अपनी बंद किताब को किसी के 10वें 12वें चैप्टर से कंपेयर करते हैं। स्टार्टअप कल्चर नो डाउट बहुत इन हो रहा है, बहुत प्रोडक्टिव, लेकिन उसमें फेलियर की रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या कहते हैं कि अगर एक यंग ग्रेजुएट्स एक स्टार्टअप कंपनी बनाना चाह रहे हैं, आप उन्हें किस तरह रोड मैप क्या डिफाइन करते हैं उनके लिए कि किन पैरामीटर्स को फॉलो करें? बिल्कुल। अब देखिए, स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा कल्चर है पाकिस्तान में, अब इन हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें जो फेलियर के चांसेस हैं वो इसलिए हैं कि हम चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते। बेसिक जो चीज़ है ना वो होती है एक्सपीरियंस। हमने भी पहले मतलब 1 ईयर जॉब की है ड्यूरिंग अपनी ग्रेजुएशन। और मैं इनकी एग्जांपल्स आपकी तीनों की एग्जांपल्स मैं अक्सर कोड करता हूँ। किसी छोटे को गाइड करना हो, किसी के साथ डिस्कशन हो रही हो कि हाँ यार कंपनी किस तरह स्टेबल हुई। आप जब बगैर एक्सपीरियंस के कंपनी स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको नहीं पता चीजें कैसे चल रही हैं, आपको नहीं पता क्लाइंट ने कैसे बिहेव करना है आपके साथ, अपडेट कैसे देनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, सारी चीजें। सबसे पहले तो आप किसी कंपनी में जॉब करें जो मे बी स्टार्टअप हो या बिग कंपनी हो। बट जब भी कोई आप काम स्टार्ट करते हैं ना, हमारे एक सीनियर इवेंट पे उन्हें बताया, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आप कभी भी फेल नहीं होते। एग्जैक्टली। आप हमेशा कभी ना कभी कुछ सीखते हैं। एग्जैक्टली। या तो आप विन करते हैं या आप सीखते हैं। तो अपने फेलियर से कभी भी मतलब वो ना हो कि मैं मतलब मोहब्बत होनी चाहिए फेलियर के साथ। मतलब वो चीज ना करें, सीखें। जो बंदा अपने फेलियर से सीखता है वो बंदा आगे बढ़ता है। जवेद चौधरी साहब का मैं कॉलम पढ़ा था, तो इसराइल के ऊपर उन्होंने लिखा, उनकी सक्सेस का एक फार्मूला ये है कि वो आपकी रेज़्यूमे पे ये देखते हैं कि आप कितने बार फेल हुए हैं। उनका मॉडल ये है कि फेल फास्ट एंड फेल फॉरवर्ड। वो इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं कि एक बच्चे ने कितनी बार फेल हुआ और जल्दी फेल होता है
तो उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती मेरे ख्याल से आप सीखते ही सबसे ज्यादा हो जब Exactly. आप फेल होते हो। Exactly. जो बंदा फेल नहीं हुआ समझे वो अभी तक आया ही नहीं जी। है, रियल लाइफ में वो आया ही नहीं है। जब वो फेल होगा वो उसे पता चलेगा कौन उसके साथ है, कौन उसके नहीं साथ, किसने उसका उस मुश्किल वक्त में साथ दिया है और किसने नहीं दिया, उसे मतलब सब चीजों का तब पता चलेगा। एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं आपके, मतलब मैं बहुत हाई एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि यार एक कंपनी है, उन्होंने 1 साल हुआ स्टार्ट किया, अब उन्हें गड्डी ले ली, उन्हें ये हो गया वो हो गया। तो वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो नहीं देखते कि उसके पीछे वो फोर्स कितनी थी, उन्होंने रातें कितनी जागी हैं, उन्होंने कितने फेलियर्स को फेस किया है, मतलब वो चीज नहीं देखते। लोग देखते हैं कि इस टाइम कितने खड़े हैं। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारी जो आईटी कंपनीज है उनको आपस में कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वो एक अलग, मतलब हर बंदा अपनी अपनी टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। अगर हम रिएक्ट में कर रहे हैं तो हमारा ग्लोबली हम जो है ना कंपटीटर है। डेवलपमेंट में ये होता है कि जो एरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब कि जो इनिशियल फेज पे बंदा है उसको जब एरर्स आते हैं वो उसी से फेड अप हो जाता है। तो बंदे कि आप प्रॉब्लम्स को लाइक करते हैं और उन्हें सॉल्यूशन उसका ढूंढते हैं करो और उनका सॉल्यूशन फाइंड करो। और डेवलपमेंट चीज़ इसी चीज़ का नाम है कि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक रोड मैप डिफाइन करें जो कि डेवलपमेंट की फील्ड में आना चाह रहा है, उसे आप क्या गाइड करते हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो करे और इस डोमेन में एंटर हो सकता है? देखिए अब तो गूगल ने भी कह दिया है कि डिग्री डजंट मैटर, स्किल मैटर करती है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट में अगर आना है तो सबसे पहले डेवलपमेंट की जो बेसिक्स मतलब लैंग्वेजेस हैं उस पर अपनी प्रैक्टिस करें, उस पर ग्रिप हासिल करें विद द पैसेज। अगर उस पर उसकी ग्रिप बन गई है फिर नेक्स्ट HTML CSS आती है इसमें जो डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। यानी बच्चा स्टार्ट कहाँ से करे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। स्टार्ट में वही बात आपको कर रहा हूँ, स्टार्ट जो बेसिक लैंग्वेज जो हर जगह पढ़ाई जाती है कि C++ लैंग्वेज जो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है, उसको वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करे, वहाँ पे उसको अपने लॉजिक बनाना सीखे कि मतलब लॉजिक कैसे डेवलप करते हैं, प्रॉब्लम व्हाइल लूप, फॉर लूप, इसमें ये सही चीजें शायद आती हैं। आपने भी ये पढ़ी है, मतलब ये इन ऐसे अपने प्रॉब्लम खुद प्रॉब्लम क्रिएट करें और खुद उनका सोल्यूशन ढूंढे। द मेन थिंग इज दैट कि हमें लॉजिक डेवलप करनी आनी चाहिए। यानी कि इसमें आपको थोड़ा सा क्रिएटिव, थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा आपको इस डोमेन के अंदर। एग्जैक्टली। अब हम सर उमर याद साहब आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, ये वन ऑफ द टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ द वर्ल्ड है, तो इससे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए अगर हम AI की बात करें ना तो वो बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ है कि गूगल ने अभी रिसेंटली एक बॉट क्रिएट किया है जिससे हम लाइव टाइम चैटिंग कर सकते हैं। लाइक हमने अगर किसी बॉट से चैटिंग करनी है, लेट्स सपोज हम वो अगर किसी से बातचीत करने का दिल कर रहा है, आप अपनी स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करें कि भाई मैंने इस किस्म के पर्सन से बात करनी है, आप सिलेक्शन करते हैं और वैसा ही इंसान आपके सामने बात करता है। अच्छा, ये हम लाइव ये बात करते गूगल हैं ने कर दिया और वो टेस्टिंग फेज में चल रहा है। अच्छा। गूगल ने ये भी कर दिया है कि आप असिस्टेंट आपका एक होगा गूगल, आप उसको कहोगे 5 बजे मैंने अपॉइंटमेंट है, वो नोट कर लेगा और 5 बजे आपकी अपॉइंटमेंट खुद ही कॉल करके वो करवा देगा। Nice. तो ये सारा AI है, मतलब कि हमने बहुत ज्यादा मशीन डिपेंडेंसी कर दी है। अब हर काम जो है मशीन से ही हो रहा है, हर चीज जो है ना उसी से टैकल हो रही है हमारी। तो ये तो होगी AI। और ब्लॉकचेन और AI में मैं बात करूंगा, AI का हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी गूगल के रिलेटेड है। वो डायकॉम्स नहीं होते जो एक्सरेज होते हैं, हम लेट्स सपोज आप बीमार हैं तो आप एक्सरे करवाना चाहते हैं अपना CT स्कैन का, MIR कमर का, जो भी आप, तो आप अपनी पिक्चर डालेंगे, हमारा AI मॉडल ट्रेन हो रहा है अभी, हम वो कर रहे हैं, तो अपना वो पिक्चर डालेंगे और आपको उसकी रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ तक AI अब पहुंच चुकी है, तो हम इसको बहुत लाइट ले रहे हैं। तो बाकी ब्लॉकचेन का कंसेप्ट जो है ना, ये एक बहुत ऐसा कंसेप्ट है जिसको आवाम जो है ना ये समझते हैं ये सिर्फ क्रिप्टो से रिलेट करता है या क्रिप्टो करेंसी से रिलेट करता है। तो ये क्रिप्टो एक छोटी सी एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं डाटा और राइट कर सकते हैं, उसमें डिलीट और एडिट का कोई ऑप्शन नहीं होता। मतलब कि ये जो हमारे अब लैंड्स का रिकॉर्ड होता है, ये पटवारी सिस्टम, ये सारा ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो जाएगा और कोई भी खुद बुर्ज जो है इसमें नहीं हो सकती। पेमेंट ट्रांसफर के लिए भी ज्यादा पेमेंट ट्रांसफर मशीन के लिए भी, क्योंकि उसमें सारी होती है कि इसने यहाँ से ये बिटकॉइन ट्रांसफर हुआ है इस बंदे को, यहाँ से इस बंदे को, वो सारी एक चेन बनती है, मोर सिक्योर चैनल होती है चीजें। तो ये ब्लॉकचेन, एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था मीडियम पे, उसमें बताया हुआ था कि गूगल को आने वाले वक्त में एक प्रोजेक्शन थी, दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग, कि आने वाले वक्त में आप पिज्जा ऑर्डर करेंगे तो गूगल आपको बता देगा कि भाई आपको ये फलानी बीमारी है, आप पिज्जा ऑर्डर ना करें। तो
तो इस हद तक उनकी प्रोजेक्शन है कि अगर कोई इंसान डिसीजन ले भी, मशीन हमारी इतनी ट्रेंड हो। ये सेम वीडियो मैंने भी देखी थी कि वो ऑर्डर करता है और उसे बताता है कि आप कौन सा फ्लेवर लाइक करते हैं, आपने लास्ट 3 बार ये ऑर्डर किया था, एग्जैक्टली, आप इतने इंच का पिज्जा, आपकी फैमिली इतनी है और आप ये ऑर्डर। सर हर कोई डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हर कोई आजकल क्लेम कर रहा है कि मैं वन स्टॉप ऑल सोल्यूशन, तो वाई V3 हम आपके पास क्यों आए, आप क्या डिफरेंट हमें सर्व करेंगे, इसका प्लीज़ आंसर कर। हम अपने क्लाइंट्स की ना बेसिकली हम अपने क्लाइंट्स की काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि वो जो क्लाइंट जो क्लाइंट आया हमारे पास, वो पिछले अपने फ्रीलांसर से फ्रस्ट्रेट होकर हमारे पास आया। अगर हम उसे बेहतर सर्विसेज या बेहतर काउंसलिंग उसकी नहीं करेंगे तो वो चला जाएगा। उसको यूनिक वे में हम उसे प्रेजेंट करते हैं, तो वो एक हमारी बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उसकी प्रॉब्लम्स का। और सर हाउ NTRC लिफ्ट अप V3, इसने कैसे एलिवेट किया, क्या रोल प्ले किया आपकी कंपनी में, आपकी जर्नी में? सही मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया इन अ सेंस कि जब भी आप कोई एक कंपनी स्टार्ट करते हो तो जाहिर बात है पैसों के बगैर तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो पैसों की हमें अभी जब घर से निकले हैं, मतलब ताज़ा ग्रेजुएट हुए हैं, तो घर से अगर हम कहें कि मैं 5-6 लाख या 10 लाख मतलब पैसे दें तो नहीं अफोर्ड कर सकते, मतलब दे भी देते तो वो इशू नहीं था, पर हमें खुद पे इतना नहीं एतमाद था कि हम वो यूटिलाइज कर सकें, सही वे में कर सकते हैं कि नहीं। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव है। और NTRC की बात कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि V3 सॉल्यूशंस की अगर बैकबोन कहा जाए NTRC को तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको एक सफिशिएंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस हुकूमत ने, इस यूनिवर्सिटी ने। इसके अलावा जब कोई कंपनी स्टार्ट करता है उसके पास रिसोर्सेज की कमी बहुत होती है कि वो किस जगह पे बैठ के काम करे, कहाँ अपने लोगों को बुलाए, अपने एम्प्लॉयज़ को कहाँ मीटिंग के लिए। अगर आपने एक सोफ़ा भी लेना हो या एक चेयर, वो भी एक फ्रेश ग्रेजुएट अफोर्ड नहीं करता, उसे सोचना पड़ेगा कि यार मैं कुर्सी कहाँ से लूँ, 12,000 रुपये की कुर्सी है, आपके पास बंडल ऑफ चेयर्स अवेलेबल हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये इसने भी आपको अपलिफ्ट किया। काफ़ी ज़्यादा इंक्यूबेटर सेंटर जो हैं पाकिस्तान में अक्रॉस द पाकिस्तान अवेलेबल है, जहाँ पे स्टूडेंट अपना आइडिया पिच करके जगह ले सकते हैं। मैं भी इससे एग्जांपल था कि रीजनल प्लान 9 के नाम से भी एक स्टार्टअप इन्वायरमेंट है, वहाँ पे वो पाकिस्तान के 9 ज़िलों के अंदर एग्रीकल्चर में उनका फैसलाबाद में है सेंटर। मैंने भी वहाँ पे अप्लाई किया था और मेरी सिलेक्शन भी हो गई थी, लेकिन विद रीज़न मैं वहाँ पे नहीं जा सका। हमारा भी जो हम इधर सेलेक्ट हुए, हमारा जो उमर ने आपको पहले बताया कि जो तुर्की में हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो हमारा बेसिकली था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। हम तीनों उसमें डॉक्टर क्योर के नाम से इन्वेस्टर मिला हमें तुर्की और इराक से, तो उसकी डिमांड पे हमने उसका नाम जो है ना उस मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग जो चेंज कर। सर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ, अब देखिए आपने बहुत बड़ी बात की है कि हमने लॉन्च की तुर्की में, बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं पता कि लॉन्च किस तरह करें, इन्वेस्टर किस तरह ढूंढें, उसे एतमाद में कैसे लाएं। आपने कैसे ये कर लिया कि अब बच्चे उनकी सोच बहुत लिमिटेड सी है, उन्हें नहीं पता कि वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, वो ग्लोबली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने विजन को। तो इसमें उम्र आप और मिलके अगर कुछ अच्छा बता सकें। इसमें ज़्यादा रोल ये है कि आप अपना आइडिया क्या है, ठीक है, आप अपना आइडिया इनोवेटिव आइडिया लेके आओ, ठीक है। उससे बहुत सारे आते हैं, जैसे अब पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक की फंडिंग आई हुई थी, एग्जैक्टली $65,000 जो है वो उन्होंने फंड करना था। अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं जिसमें आप अपना इनरोल कर सकते हो, वो आप एक अच्छी जो है वो अचीवमेंट आपको हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले तो उसको क्लियर होना चाहिए कि उसका आइडिया असल में है क्या, प्रोडक्ट क्या है, क्या उसमें यूनिकनेस है, मार्केट आया कि उसने मार्केट में अपनी प्रोडक्ट का कंपैरिजन किया है, आया कि मार्केट में प्रोडक्ट नहीं भी है, मार्केट में वो क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है जिसकी बेस पे वो इन्वेस्टर उसको पिच करेंगे। तो इन्वेस्टर को आइडिया पिच करने का सिर्फ यही है कि मतलब कि आपके आइडिया में ऐसी यूनिकनेस हो कि आप अपने आइडिया को एक्सप्लेन करें विद इन 2 to 3 मिनट में, आप अपनी जो प्रेजेंटेशन दें और उसी में आपका आइडिया जो अगर उसमें यूनिकनेस है तो वो विद इन 2 to 3 मिनट में आपका आइडिया पिच। और इसमें आपकी पिच बड़ी मेन रोल प्ले करती है कि हाँ आप किस तरह उसे कन्विंस कर पाते हैं। जी अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखिए बाजार का स्टार्टअप आपने देखा होगा, Exactly. आप पीयर लिफ्ट से एफिलिएटेड रहे हैं तो आप इस बारे में एंड पे बेहतर राय दे सकते हैं। बाजार वाले बैठे हुए थे कोविड के दिनों में जी। वो आपस में जिस तरह हम दोस्त बैठे इसी तरह बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि यार सब कुछ तो बंद है, तो क्यों ना हम दुकानदारों को सामान देना प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनको जो ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, आपको पता है कोविड में कितने वो हालात थे सारे, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम ये प्रोवाइड करना शुरू कर दे लोगों को चीजें। उन्होंने सुबह ऑर्डर पकड़े,
शाम को डिलीवर कर दिए, नेक्स्ट दिन ज्यादा ऑर्डर आ गए। अब देखिए उन्होंने कॉमन एरिया में रह के कॉमन प्रॉब्लम को हिट किया, Exactly. जिससे बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया और आज उनकी मिलियंस ऑफ डॉलर में जो है वो इन्वेस्टमेंट है उनके पास जी। और उनके पास इन्वेस्टर हैं। और पाकिस्तान ये में बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि यहाँ पे बंडल्स और बंडल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल exactly. मेन इशू ये है, अगर हम इंडिया के मॉडल्स को ही फॉलो कर लें, अगर इंडिया के टॉप स्टार्टअप्स को कंसीडर कर लें, कॉपी कैट भी कर लें, तो हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक स्टार्टअप था जो कि यूनिकॉर्न की तरफ जा रहा था, वो एयरलिफ्ट था। लेकिन अभी आपको पता होगा कि जो एयरलिफ्ट था उसने भी अपने सारे एम्प्लॉयज़ ले ऑफ कर दिए और कंपनी नियर टू क्लोज है, ये शायद क्लोज हो गई है। Exactly. और हमें चाहिए कि हम उसकी प्रॉपर केस स्टडी को पढ़ें बिल्कुल। कि वाई इतनी बड़ी कंपनी जिसने इतनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में billion फंडिंग रेज की, वो क्यों सक्सेसफुल ना हो सकी पाकिस्तान जैसे कल्चर में, क्योंकि हमारे मुल्क का कल्चर बहुत डिफरेंट है। सर, व्हाट्स द वर्स्ट डे एट ऑफिस, यानी आपका बुरा तरीन दफ्तर में कौन सा दिन? फर्स्ट डे अगर बात की जाए तो हम पे ऐसा टाइम भी आया कि हमने अपने एम्प्लॉय को जो थी उसकी पे वो अपनी तीनों ने हमने पॉकेट से अदा की। और फर्स्ट डे इसी वजह से आया कि हमारा प्रोजेक्ट जो था 92% तकरीबन कंप्लीट था, तो हमें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि क्लाइंट के साथ डील कैसे करना। मेहनत तो तीनों की बहुत ज़्यादा थी उस प्रोजेक्ट में। मेरे उस टाइम अब्बा जी का जो गालब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं उस प्रोजेक्ट पे हॉस्पिटल में बैठ के मेहनत कर रहा था। एग्जैक्टली हॉस्पिटल में बैठ के मैं मतलब अब्बा जी के साथ उनका ऑपरेशन हुआ था और साथ ही मैं बैठ के काम कर रहा था कि डेडलाइन मीट करनी है। और डेडलाइन इंशाल्लाह हम मीट करने वाले थे। प्रोजेक्ट अभी 2 वीक्स रिमेनिंग थे डेडलाइन के, तो 2 वीक्स पहले ही वो प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिल हो गया। हाँ, हमारा फर्स्ट डे वही था, सेम डे ही हमारा, मतलब वो हमारे लिए बहुत, मतलब एक टाइम पे आके हमने सोच लिया था कि यार शायद हम इसके लिए नहीं बने, तो हम कंपनी बंद कर दें, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ थे, उनको सैलरीज और वो सारी चीज़ें, वो एक सर पे तलवार आ गई थी कि यार ये किस तरह करें। हमें हमारे सीनियर्स ने बहुत मोटिवेट किया। मैं इधर मेंशन करना चाहूँगा, सर उस्मान है, सर अता है, AQ है, मतलब उन्होंने हमें बहुत, फ़रूक जमाल साहब, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। वो तो हमारे मेंटोर है ना। उस कंडीशन में मतलब हमें इस तरह का साथ दिया कि हमने अपनी दोबारा कंपनी को ऊपर भी लेके आए और नए प्रोजेक्ट भी पकड़े। अगर हम तब भी उस कंडीशन में चले जाते और हम कंपनी बंद कर देते, आज इधर ना होते। कि जब ये प्रोजेक्ट विड्रॉ हो गया और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और फिर हम आगे बढ़ने लगे, तो आप यकीन जाने कि कुछ नहीं पता चलता था अब क्या करना है। तो ये जो अपवर्क की चीज़ें हैं, इसके रिलेटेड भी है कि ये मेरी बात आप नोट करें, तो मैंने 93 बिड्स की थी। उसके बाद से लेके जिस दिन मुझे पहला ऑर्डर आया तब तक मैंने 93 बिड्स में कर चुका था। तो 93 बिड्स करना कोई मतलब आसान काम नहीं है। रोज़ बंदा 6-7 भी करे तो 10-12 दिन लगते हैं। तो 93 बिड्स के बाद मुझे प्रोजेक्ट मिला था, तो मैं उन डेज को अपना वर्स्ट डे मानता हूँ। इंडिया हमारा नेबर कंट्री है। इंडिया इस टाइम बहुत पीक पे जा रहा है, तो कैसे कंपेयर करते हैं पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को और इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को, और हम किन पैरामीटर्स को फॉलो करके उनसे आगे जा सकते हैं या उनका लेवल कर सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें ना, आईटी इंडस्ट्री, तो उनकी तकरीबन 155 बिलियन डॉलर के अराउंड बोर्ड जो है ना उनकी वो आईटी इंडस्ट्री स्टैंड अप करती है। तो दैट्स ए ह्यूज अमाउंट के हमारा अपना कर्जा जो है वो 136 बिलियन डॉलर के करीब है, और उनकी आईटी इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट जो है वो 155 बिलियन डॉलर के करीब है, जिनमें से उनकी जो 117 बिलियन डॉलर है वो आईटी एक्सपोर्ट है, और आई थिंक कोई 40 बिलियन डॉलर के अराउंड बोर्ड जो है वो उनकी सर्विसेज है, जो उनकी डोमेस्टिक सर्विसेज है। तो वहाँ पे हाँ आप देखें, ये पेपाल और ये बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं, अमेजोन भी आ चुका है, और इसके अलावा उनकी अपनी बहुत सी वो मनी बैक की एप्स हैं जो कि पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह अब आ रही हैं। तो आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के अगर कंपेयर करें तो दैट इज $3 बिलियन। कहाँ पे 155 बिलियन डॉलर और कहाँ 3 बिलियन डॉलर। और पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने इस पे, जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्टैंड अप लेने शुरू किए हैं इस पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। अभी रिसेंटली फिर टैक्सेस इंपोज हो गए, वो तो इकोनॉमिकली हालात कुछ ऐसे हैं तो उस वजह से हुए। लेकिन अगर आपको मैं स्टेप्स की बात करूं तो हमें पहले एज ए सर्विसेज ही जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो हमें फॉलो अप कर। अब 155 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हमारे साथ बैठी है, और अगर हम वहां से बिजनेस पकड़ना स्टार्ट करें तो उनको कम्पीट करना स्टार्ट करें, तो हमारी 3 बिलियन से अगर
अगर 40-45 बिलियन भी चली जाती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। एक्चुअली हम ये बात नहीं समझते कि गैप बहुत ज्यादा है। Exactly. ये नहीं है कि मतलब अगर उनकी 155 बिलियन डॉलर पे जा सकती है तो क्यों नहीं हमारी 30-35 बिलियन पे जा सकती, तो ये जा सकती है। और इसके लिए गवर्नमेंट को भी स्टेप लेने पड़ेंगे और हमें तो ऑब्वियसली वो स्किल्ड पर्सन खुद को पॉलिश करना पड़ेगा और उस स्टैंडर्ड पे लाना पड़ेगा। इंडियन आप देखें वो अब काम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, वो अपने आइडियाज को लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस आइडिया, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इन जैसी चीजों को वो ग्रो करे। और आपने देखा है कि गूगल का सीईओ उनका अपना है, एग्जैक्टली, फेसबुक का उन्होंने, और एप्पल ने अपनी डिवाइस जो निकाली है इंडिया से निकाली है। और अभी जी एग्जैक्टली यही हुआ कि जो आईफोन 14 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से कन्वर्ट होकर अब इंडिया में आ गई है। तो ये चीजें जो है ये टाइम लेती है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगी कवर अप इंशाल्लाह। बीट तो हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते, दैट इज मतलब करेंगे इंशाल्लाह करेंगे जरूर इंशाल्लाह। आप वेब डेवलपमेंट में कैसे आए, आपकी क्या स्टोरी थी? सेकंड सेमेस्टर में हमने प्रोग्रामिंग शुरू की थी, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था ना, को मैंने सोचा था कि मैं एज अ डेवलपर ही काम करूंगा आगे, नेक्स्ट मैं करियर एज अ डेवलपमेंट की तरफ ही जाएगा। यानी आप एक्सीडेंटली इस फील्ड में हैं? एग्जैक्टली एक्सीडेंटली मैं इस फील्ड में आया हूँ। बुकार साहब हमारे टीचर थे, तो फर्स्ट लैब में मैं अपना प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लैब प्लान हमें मिला, तो सर मैं कोई समझ नहीं आ रही थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस था प्रोग्रामिंग का, तो मैं सबसे लास्ट में बैठा और बैठा भी अकेला। हमारी क्लास में 2 लड़के थे रिपीटर, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मैंने 1-2 दफ़ा उनको हेल्प के लिए बोला कि भाई मेरी हेल्प कर दो, मुझे समझ नहीं आ रही। 1-2 दफ़ा उन्होंने हेल्प की, जब मैंने ज़्यादा तंग करना शुरू किया कि यार मुझे इधर से समझ नहीं आ रही, आप मुझे इधर से थोड़ा सा गाइड कर दें, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगी, तो मैंने अपना मतलब कह लेंगे वक्ती तौर पे गुस्से के लैपटॉप अपना बंद कर दिया। वो मैंने कहा कि मतलब नहीं, मैं लगता है गलत फील्ड में आ गया हूँ, मतलब मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरे लिए नहीं है। तो वकार साहब आए, उन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट किया कि आप करो, जहाँ से मसला आता है मुझे बताओ। मेरे अंदर ये चीज़ आई थी कि यार वो बंदा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यानी कि मुबीन की ड्राइव फोर्स ये थी कि हाईली शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है, जिसे एक उसके क्लास वालों ने नहीं बताया उसका जो सोल्यूशन था, तो उसने दिमाग में ये चीज़ बैठा ली कि मैंने कल इसका सोल्यूशन लेके आना है। Exactly. तो इसकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। सर अब हम आते हैं अर्निंग की तरफ, आप कितने अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह यार, वो के ऊपर कर रहे हैं आप, $10,000 के ऊपर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह $10,000 जी, कैसे मतलब गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारा कर रहे सिर्फ? नहीं गुजारा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक हैंडसम अमाउंट हमारे अकाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह है, जो जिससे हम तीनों का किचन मनी और एम्प्लॉयज़ की ऑफिस भी, अब हम ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, हम बाहर शिफ्ट हो रहे हैं कि असल में जब हम किसी की तरफ देख के आए हैं मोटिवेट हो के कि यार वो देखो उन्होंने कंपनी शुरू की है और उन्होंने कैसे की है, हमने उनके सारे वो चीज़ों को स्टडी करके ऊपर आए। इसी तरह हमारी तरफ भी बड़े लोगों की नज़रें हैं कि यार वो देखो उन्होंने कंपनी बनाई हो, 3 दोस्त थे। फ्यूचर प्रोजेक्शन इंशाल्लाह अच्छी है हमारी,